क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी मन खाली क्यों रह जाता है? क्यों इतने लोग जन्म लेते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम के गीत गाते हैं, लेकिन प्रेम को जी नहीं पाते? दादू कहते हैं, जब लगी सीस न सौंपिए, तब लगी इश्क न होई। जब तक तुम अपना सिर, अपना अहंकार, अपनी अकड़, अपनी पहचान किसी के चरणों में नहीं रख देते, तब तक प्रेम सिर्फ शब्द बना रहता है। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम ऊर्जा है। प्रेम ऐसा अनुभव है जिसमें जानने वाला ही मिट जाता है, क्योंकि प्रेम को जानने के लिए दृष्टा नहीं चाहिए, प्रेम को जानने के लिए त्याग चाहिए। हम सब पढ़ते हैं शास्त्र, वेद, पुराण, किताबें, लेकिन कबीर हंसते हुए कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। क्योंकि प्रेम बाहर से नहीं जाना जाता, प्रेम भीतर उतरने से जाना जाता है। ओशो हमें एक गहरी यात्रा पर ले जाते हैं, काम वासना से प्रेम तक, प्रेम से प्रार्थना तक, और प्रार्थना से इश्क तक। काम वासना में तुम रहते हो, प्रेम में तुम थोड़े कम हो जाते हो, प्रार्थना में तुम और गल जाते हो, और इश्क में तुम होते ही नहीं। यही सबसे बड़ा डर है, मिटने का डर। इसी डर से आदमी ऊपर नहीं उठता, इसी डर से वह शरीर पर अटका रह जाता है, इसी डर से पति पत्नी में कलह है, इसी डर से रिश्ते हिंसा बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, काम वासना बुरी नहीं है, उस पर रुक जाना बुरा है। बीज को मार दोगे तो सुगंध नहीं आएगी, बीज को मिट्टी में बो दोगे तो फूल खिलेगा, फूल गिरेगा तो सुगंध उड़ेगी। प्रेम वही सुगंध है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे बांधा नहीं जा सकता, उसे जिया जाता है, खोकर, मिटकर, समर्पित होकर। इसीलिए जीसस कहते हैं, गॉड इज लव, और दादू उससे भी आगे जाकर कहते हैं, इश्क अल्लाह का औजूद है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा प्रेम की अवस्था है, और यह अवस्था तभी आती है जब तुम मरने से नहीं डरते, जब तुम कहते हो, अगर प्रेम के लिए मिटना पड़े तो यह सौदा मुझे मंजूर है, क्योंकि प्रेम मृत्यु से बड़ा है, और जिसने प्रेम को छू लिया वह मरते हुए भी अमर हो जाता है। यह प्रवचन बताता है कि प्रेम ज्ञान का सर्वोच्च रूप है, काम वासना प्रेम की निम्न अवस्था है, विरोध नहीं। ब्रह्मचर्य काम वासना का शुद्धतम विकास है, अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। प्रेम पाने के लिए मैं का मिटना आवश्यक है, गुरु के चरणों में झुकना, अंततः निराकार के चरणों में समर्पण की तैयारी है। प्रेम ही मोक्ष है, प्रेम ही परमात्मा है। अगर आप सिर्फ सुनना नहीं बल्कि रूपांतरित होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं प्रेम को जानना चाहता हूं। अगली वीडियो में हम जानेंगे क्यों अहंकार सबसे बड़ा नशा है और उससे जागना ही असली ध्यान है। इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि प्रेम तक पहुंचना पूरे जीवन की सबसे सुंदर मंजिल है। दादू कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने सिर को, अपने अहंकार को, अपने मैं को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता, तब तक प्रेम का वास्तविक जन्म नहीं होता। सच्चा प्रेम वही जान पाता है जो मिटने से नहीं डरता, जो मरने को तैयार हो जाता है, वही प्रेम के अमृत प्याले को पीने का अधिकारी बनता है। प्रेम की चिट्ठी बहुत अनमोल है, लेकिन उसे पढ़ने वाले संसार में बहुत कम हैं। लोग वेदों को पढ़ लेते हैं, पुराणों को पढ़ लेते हैं, पर प्रेम के बिना वह सारा ज्ञान सूखा और निष्प्राण रह जाता है। दादू कहते हैं, मेरे प्रिय का प्रेम मेरे पूरे अस्तित्व में उतर गया है, मेरे शरीर का एक एक रोम उसी का स्मरण करता है। अब मेरे लिए कोई दूसरा शेष नहीं बचा, जहां देखता हूं वहीं दिखाई देता है। जब प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि प्रेमी और प्रिय अलग नहीं रहते, तभी उसे इश्क कहा जाता है। और उस अवस्था में दादू कहते हैं, परमात्मा स्वयं उस प्रेमी का आशिक हो जाता है। इश्क कोई साधारण भावना नहीं है, इश्क स्वयं परमात्मा की प्रकृति है, उसका रंग, उसका रूप, उसका अस्तित्व, सब प्रेम ही है। मनुष्य की भाषा में प्रेम से बड़ा कोई शब्द नहीं है। जिसने प्रेम को सच में जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया, और जो प्रेम से वंचित रह गया, भले ही उसने संसार भर का ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। प्रेम को जानने का कोई रास्ता प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। केवल शब्दों से, विचारों से या बुद्धि से प्रेम को नहीं समझा जा सकता। प्रेम सबसे गहरा अनुभव है, और यह अनुभव तभी पूरा होता है जब अनुभव करने वाला स्वयं मिट जाता है। जब तक प्रेमी बचा रहता है, तब तक प्रेम की पूर्ण अनुभूति संभव नहीं होती। प्रेम में पूरा डूब जाना पड़ता है, स्वयं को खोना पड़ता है,
इसलिए प्रेम को कोई दूर खड़े होकर देखने वाला दर्शक नहीं जान सकता। प्रेम को जानने के लिए मिटना ही पड़ता है। जैसे एक नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम और पहचान खो देती है और तभी जान पाती है कि समुद्र क्या है, वैसे ही जब जीवन धारा प्रेम के महासागर में विलीन हो जाती है तभी प्रेम का रहस्य खुलता है। कबीर ने इसी सत्य को बहुत सरल शब्दों में कहा है, प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लेने वाला ही सच्चा विद्वान होता है। किताबें पढ़ते पढ़ते संसार थक गया, लेकिन प्रेम के बिना कोई ज्ञानी नहीं बन सका। बाहरी पढ़ाई हमेशा बाहर ही रहती है, सच्चा जानना भीतर से जन्म लेता है। मंदिर के चारों ओर हजारों बार घूम लेने से मंदिर के भीतर विराजमान देवता का अनुभव नहीं होता। तुम मंदिर की दीवारों को जान सकते हो, मंदिर के इतिहास को जान सकते हो, लेकिन मंदिर की आत्मा तब तक अछूती रह जाती है जब तक तुम भीतर प्रवेश नहीं करते। और भीतर जाने का अर्थ केवल प्रतिमा के चारों ओर घूमना नहीं है, वह भी बाहर ही घूमना है। भीतर जाना तब होता है जब घूमने वाला स्वयं मिट जाए, जब तुम ऐसे खो जाओ कि तुम्हारा कोई अस्तित्व न बचे, जब केवल प्रतिमा ही शेष रह जाए, तभी असली दर्शन होता है। जैसे नदी समुद्र में खोकर समुद्र हो जाती है, वैसे ही जब मनुष्य प्रेम में पूरी तरह खो जाता है तभी वह जान पाता है कि प्रेम क्या है। प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। वास्तव में प्रेम के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। बाकी जो कुछ भी हम जानते हैं वह केवल ऊपर ऊपर का जानना है, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र ऐसा अनुभव है जिसमें जानने वाले को स्वयं को मिटाना पड़ता है। और यही प्रेम की पहली शर्त है, अपने को खो देना, अपने मैं को छोड़ देना। हर व्यक्ति का जन्म होता है और हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मनुष्य जन्म और मृत्यु के बीच के इस छोटे से समय में प्रेम को पहचान लेता है, वह अमृत को छू लेता है। फिर उसके लिए जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। वह इन दोनों किनारों के पार चला जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच जो निरंतर बहाव है वही प्रेम है। सब लोग जन्म लेते हैं, सब लोग मरते हैं, लेकिन प्रेम को जानने वाले बहुत थोड़े होते हैं। अवसर सभी को मिलता है, पर उस अवसर को जीने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो इस अवसर का उपयोग कर लेते हैं वे वास्तव में धन्य हो जाते हैं, क्योंकि जिसने प्रेम को जान लिया वह इस संसार के पार पहुंच गया। पार जाने के लिए केवल एक ही नाव है, और वह नाव प्रेम की है। जीसस से किसी ने पूछा था, तुम्हारे परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव कैसा है? जीसस ने उत्तर दिया, परमात्मा प्रेम है। काश जीसस को दादू के वचन भी झांत होते। दादू ने उसी सत्य को और भी गहराई से कहा है कि प्रेम ही परमात्मा की जाति है, प्रेम ही उसका अंग है, प्रेम ही उसका अस्तित्व है और प्रेम ही उसका रंग रूप है। दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा की पहचान प्रेम है, उसका शरीर प्रेम है, उसकी आत्मा, उसका होना, उसका संपूर्ण अस्तित्व सब प्रेम ही है। जीसस का यह वाक्य कि परमात्मा प्रेम है बहुत गहराई से समझने योग्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वह केवल दयालु या करुणावान है। अगर यही कहना होता तो जीसस स्पष्ट शब्दों में कहते, परमात्मा प्रेमी है, परमात्मा करुणामय है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सीधा कहा, परमात्मा प्रेम है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा कोई व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। प्रेम ही वह ऊर्जा है, शुद्ध शक्ति, सबसे सूक्ष्म और सबसे ऊंची शक्ति। उससे आगे कुछ भी नहीं है। इसे ऐसे समझो, जब हम बीज बोते हैं तो वह पहली अवस्था है, बीज से वृक्ष बनता है वह दूसरी अवस्था है, वृक्ष पर फूल खिलते हैं वह तीसरी अवस्था है, और फिर फूल से सुगंध फैलती है वह अंतिम अवस्था है। प्रेम वही सुगंध है। बीज काम वासना का है और प्रेम उसका अंतिम रूप है। उसके आगे कोई यात्रा नहीं बचती। बीज का आकार होता है लेकिन सुगंध का कोई रूप नहीं होता। बीज को पकड़ा जा सकता है, वृक्ष को छुआ जा सकता है, फूल को मुट्ठी में लिया जा सकता है, लेकिन सुगंध को कैसे पकड़ोगे? अगर मुट्ठी बांधोगे तो सुगंध हाथ में नहीं बचेगी। प्रेम को बांधा नहीं जा सकता, प्रेम को केवल जिया जा सकता है। प्रेम को कभी बांधा नहीं जा सकता, और जिसने भी प्रेम को पकड़ने या कैद करने की कोशिश की है उसके हाथ कुछ भी नहीं आया सिवाय टूटे फूटे टुकड़ों के। सुवास को पकड़ने का कोई तरीका नहीं होता। सुवास के साथ तो केवल वही चल सकता है जो स्वयं उड़ने को तैयार हो, जो अपनी सीमाएं छोड़ दे, जो उस आकारहीन अंतहीन सुगंध के साथ अपनी एकता को स्वीकार कर ले,
जो बूंद की तरह सागर में गिर जाए वही सागर को जान पाता है। जो स्वयं सुगंध बन जाए वही सुगंध का रहस्य समझ पाता है। स्वाभाविक है कि कोई बहुत बड़ी बाधा होगी, इसीलिए इतने लोग जन्म लेते हैं, पर प्रेम को जानने वाले बहुत कम होते हैं, इसीलिए इतने लोग संसार से विदा हो जाते हैं, लेकिन प्रेम को छुए बिना ही चले जाते हैं। कोई गहरी रुकावट जरूर है, और यदि उस रुकावट को ठीक से समझ लिया जाए तो प्रेम के ये सारे सूत्र अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। काम वासना प्रेम की सबसे निचली अवस्था है। वह प्रेम का ही एक रूप है, लेकिन बहुत सीमित और संकुचित। काम वासना का अर्थ है शरीर का शरीर की ओर आकर्षण। यह आकर्षण बहुत स्थूल होता है। इसकी जड़ें मिट्टी में होती हैं। यह पृथ्वी से जन्म लेता है और पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। इसका अस्तित्व शरीर से ऊपर नहीं उठ पाता। फिर जीवन में एक और अवस्था आती है जिसे सामान्य भाषा में हम प्रेम कह देते हैं। दादू इसे प्रेम नहीं कहते, लेकिन हम इसे प्रेम मान लेते हैं। यह प्रेम शरीर से ऊपर उठता है। यह दो मनों के बीच का आकर्षण है। यह एक छोटी सी ऊंचाई है, एक छोटी सी चढ़ाई। जो व्यक्ति इस स्तर के प्रेम को भी पा लेता है वह भी भाग्यशाली है, क्योंकि अधिकांश लोग शरीर से आगे कभी जा ही नहीं पाते। बहुत से लोग शरीर पर ही रुक जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि शरीर से ऊपर भी रास्ते थे और भीतर और भी गहराइयां थीं। वे यह नहीं समझ पाते कि शरीर तो केवल एक सीढ़ी था, उस पर पैर रखकर आगे बढ़ जाना था, ऊपर उठ जाना था। लेकिन जिनके जीवन में थोड़ा सा भी ऐसा प्रेम आता है जो केवल शरीर से नहीं जुड़ा होता, जो दूसरे व्यक्ति के मन और व्यक्तित्व से स्पर्श करता है, उनके भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। वे जान लेते हैं कि अभी जानना पूरा नहीं हुआ है, कुछ और भी शेष है। उनके लिए एक द्वार खुल जाता है। अब उनके सामने दीवार नहीं रहती। जबकि जो लोग शरीर पर ही रुक जाते हैं उनके लिए जीवन एक बंद दीवार बनकर रह जाता है। प्रेम की एक तीसरी अवस्था भी है जिसे भक्तों ने प्रार्थना कहा है। जब आकर्षण दो शरीरों के बीच होता है तो उसे हम काम वासना कहते हैं। जब आकर्षण दो मनों के बीच होता है तो उसे सामान्य रूप से प्रेम कहा जाता है। और जब आकर्षण दो आत्माओं के बीच घटित होता है तो वही प्रार्थना बन जाता है। लेकिन जब यह भी नहीं रहता कि दो हैं, जब दोनों पूरी तरह खो जाते हैं, जब मैं और तुम का भेद मिट जाता है, तब जो घटता है वही इश्क है। दादू उसी को प्रेम कहते हैं। जीसस ने भी उसी अंतिम अवस्था को प्रेम कहा है। वही प्रेम की सर्वोच्च ऊंचाई है। ये सारी सीढ़ियां तुम्हारे ही भीतर हैं। अगर तुम पहली सीढ़ी पर ही रुके रह जाओ तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। दूसरी सीढ़ी पास ही होती है, तीसरी भी दूर नहीं होती। फिर भी इतने लोग चूक जाते हैं कि लगता है जैसे चूक जाना ही स्वाभाविक हो, और इतने कम लोग उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं कि लगता है जैसे पाना कोई अपवाद हो, नियम नहीं। कभी कभी करोड़ों लोगों में कोई एक बुद्ध जन्म लेता है, कोई चैतन्य, कोई दादू, कोई नानक। जरूर कोई गहरी बाधा है, और वह बाधा है मरने का डर। जैसे जैसे तुम ऊंचाई की ओर बढ़ते हो वैसे वैसे तुम्हारा अहंकार गलने लगता है। जितनी ऊंचाई उतनी कम तुम, और यही डर है। नीचे रहो तो अहंकार मजबूत रहता है, जमीन पर पड़े पत्थर की तरह। लेकिन पत्थर ऊपर नहीं उठते। ऊपर तो वही उठता है जो हल्का हो जाए। सुगंध उठती है, अग्नि की लौ उठती है, भाप ऊपर जाती है। ऊपर उठने के लिए विरल होना पड़ता है, खुद को हल्का करना पड़ता है, खुद को खोना पड़ता है। काम वासना में कोई अपने को नहीं खोता। काम वासना में तुम पूरी तरह तुम बने रहते हो। वहां दूसरे का उपयोग होता है, वहां मिटना नहीं होता। वास्तव में वहां दूसरे को मिटाने की कोशिश होती है। इसी कारण पति पत्नी के बीच इतनी कलह दिखाई देती है। सारे मानव इतिहास में इस संघर्ष को मिटाने के लिए हजारों उपाय सोचे गए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। क्योंकि जब तक मनुष्य ऊपर उठना नहीं सीखता, कलह मिट नहीं सकती। पति अनजाने में यह सिद्ध करना चाहता है कि मैं केंद्र हूं, तुम मेरी परिधि हो। पत्नी भी यही चाहती है कि मैं केंद्र हूं, तुम मेरे चारों ओर हो। दोनों के अहंकार अपने अपने अस्तित्व को बचाने में लगे रहते हैं। डर यही है कहीं दूसरा मुझे मिटा ना दे, और इसलिए दूसरे के मिटाने से पहले मैं ही उसे मिटा दूं। यही सुरक्षा का उपाय दिखाई देता है। इसलिए काम वासना में प्रेम की संभावना बहुत दूर की बात है। वहां हिंसा अधिक है, और यही कारण है कि सभी ज्ञानी काम वासना से ऊपर उठने की बात करते हैं। महावीर ने तो स्पष्ट कहा, काम वासना हिंसा है। लेकिन पंडितों ने इस बात का अर्थ गलत समझ लिया। उन्होंने कहा, संभोग में सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, इसलिए महावीर ने उसे हिंसा कहा।
यह अर्थ अज्ञान से उपजा है। महावीर ने काम वासना को हिंसा इसलिए नहीं कहा कि उसमें जीव मरते हैं। उन्होंने इसे हिंसा इसलिए कहा क्योंकि जहां भी काम है वहां दूसरे को मिटाने की प्रवृत्ति है, और जब तक काम प्रेम में रूपांतरित नहीं होता हिंसा बनी रहती है, और जब तक काम प्रेम न बने ब्रह्मचर्य का जन्म भी संभव नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य काम वासना को दबा देना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है काम वासना के भीतर छिपे प्रेम के तत्व को मुक्त करना। काम वासना को मार देना बीज को कुचल देने जैसा है। अब तुम कितनी भी प्रतीक्षा करो, सुगंध नहीं आएगी। बीज को मिटना था, लेकिन मिट्टी में, ताकि बीज का रूप नष्ट हो जाए और उसके भीतर छिपी सुवास मुक्त हो सके। उस सुवास तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनना होता है, वृक्ष को फूल बनना होता है, और फूल से सुगंध जन्म लेती है। लेकिन बहुत से साधु सन्यासी बीज को पत्थर से कुचल देते हैं। वे काम वासना को दबा देते हैं, फिर वे बैठते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उनके जीवन से ब्रह्मचर्य की कोई सुगंध नहीं उठती। ऐसे लोग बीच में लटके रह जाते हैं। न वे इस संसार के रह पाते हैं, न उस पार के। उनका जीवन त्रिशंकु की तरह अधर में अटका रह जाता है। तुम जिन साधु सन्यासियों को आदर्श मानते हो, उनकी स्थिति कई बार तुमसे भी अधिक दयनीय हो जाती है। कम से कम तुम्हारे भीतर अभी बीज तो मौजूद है। तुम भले ही बीज पर ही रुके हुए हो, लेकिन संभावना अभी मरी नहीं है। बीज को कभी भी बोया जा सकता है, देर कभी नहीं होती। जिस क्षण बीज मिट्टी में डाला जाएगा उसी क्षण अंकुर फूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जिन साधु सन्यासियों ने डर के कारण बीज को ही तोड़ डाला, उन्होंने संभावना की हत्या कर दी। काम वासना को हिंसा समझकर उन्होंने बीज को मार दिया, और बीज के साथ साथ सुगंध की संभावना भी समाप्त हो गई। ब्रह्मचर्य काम वासना का विरोध नहीं है। ब्रह्मचर्य काम वासना का ही सबसे शुद्ध और परिष्कृत रूप है। जैसे सुगंध बीज के खिलाफ नहीं होती, बल्कि बीज की ही अंतिम और शुद्धतम अभिव्यक्ति होती है। बीज और सुगंध में अंतर क्या है? बीज में जो पृथ्वी का अंश था वह मिट्टी में समा गया, और बीज में जो आकाश का अंश था वह सुगंध बनकर मुक्त हो गया। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर जो मिट्टी का हिस्सा है वह धीरे धीरे काम वासना के माध्यम से पृथ्वी में विलीन हो जाएगा, और तुम्हारे भीतर जो आकाश है, चाहे उसे आत्मा कहो या परमात्मा, वह स्वतंत्र होकर उड़ जाएगा। जिस क्षण तुम्हारे भीतर कोई जड़ जमीन से बंधी नहीं रह जाती, उसी क्षण मुक्ति घटती है। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझ लेना। मैं ब्रह्मचर्य के पक्ष में हूं, लेकिन काम वासना के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि जिस क्षण तुम काम वासना के खिलाफ खड़े हो जाते हो, उसी क्षण ब्रह्मचर्य तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे तुम सीढ़ी का पहला पायदान तोड़ दो। अब दूसरे पायदान पर चढ़ने का कोई उपाय ही नहीं बचेगा। सीढ़ी को जलाकर कोई ऊपर नहीं पहुंचता, सीढ़ी जलाने वाला नीचे गिर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसने काम वासना को गहराई से नहीं समझा, वह ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं करेगा। वह केवल नपुंसकता तक पहुंच जाएगा, और अगर केवल नपुंसकता से परमात्मा मिल जाता तो हर नपुंसक मुक्त हो गया होता। लेकिन इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, क्योंकि जिसके पास बीज ही नहीं है वह बोएगा क्या? फसल कैसे उगेगी? और सुगंध आकाश में कैसे फैलेगी? काम वासना में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। बुराई केवल वहीं रुक जाने में है। काम वासना के पार जाना है, और जब तुम पार चले जाओगे तो तुम काम वासना के प्रति भी कृतज्ञता से भर जाओगे। तब तुम कहोगे, तेरे बिना मैं ऊपर उठ ही नहीं सकता था। तब वासना के प्रति क्रोध नहीं रहेगा, निंदा नहीं रहेगी, बल्कि समझ और करुणा रहेगी। दो शरीरों के बीच जो आकर्षण है उसमें संघर्ष अवश्य होगा, क्योंकि शरीर ठोस है। ठोस का ठोस से सच्चा मिलन संभव नहीं। काम वासना में मिलन केवल भ्रम है। दो ठोस वस्तुएं आपस में जुड़ नहीं सकती। यह वैसा ही है जैसे दो दियों को जोड़ने की कोशिश करना, लेकिन दो दियों की ज्योतियां मिल सकती हैं। जरा सा पास लाओ और दो ज्योतियां एक हो जाएंगी। कोई टकराव नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि सूक्ष्म सूक्ष्म से मिल जाता है। आत्मा आत्मा से बिना संघर्ष के मिल जाती है। लेकिन अगर दो दियों को टकराओ तो शोर होगा, टूट फूट होगी, हिंसा होगी। दिए एक दूसरे को तोड़ डाच सकते हैं, मिल नहीं सकते। और अगर मिलते भी हैं तो केवल तब जब दोनों टूट जाते हैं। स्थूल कभी नहीं मिलता। मिलन केवल सूक्ष्म का होता है। जैसे जैसे तुम सूक्ष्म होते जाते हो, वैसे वैसे मिलन गहरा होता जाता है।
और अंत में एक ऐसी घड़ी आती है जिसे दादू ने कहा है, जहां प्रेम ही परमात्मा का अस्तित्व बन जाता है। वहां दो इतने पूरी तरह एक हो जाते हैं कि उन्हें अलग करना संभव ही नहीं रहता। उनकी पहचान, उनकी सीमाएं सब विलीन हो जाती हैं। लेकिन यह घटना सबसे ऊंची अवस्था में घटती है। इसलिए काम वासना को प्रेम में रूपांतरित करो। मन शरीर से थोड़ा अधिक सूक्ष्म है, इसलिए दो मन कुछ हद तक मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्षण आ जाता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मैं मन का उपयोग कर रहा हूं और तुम सुन रहे हो। तुम भी मन का उपयोग कर रहे हो। कभी कभी ऐसी घड़ी आ जाती है जब बोलने वाला भी नहीं रहता और सुनने वाला भी नहीं रहता। उस क्षण दोनों एक हो जाते हैं। उसी पल ध्यान का स्वाद मिलता है। वह स्वाद कई बार साधना करके भी नहीं मिलता, लेकिन अचानक घट जाता है। जब दो मन पास आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो लपटें एक दूसरे के करीब आकर एक हो गई हों। लेकिन यह एकता स्थायी नहीं होती। थोड़ी देर बाद वे फिर अलग हो जाती हैं, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। मन ठहराव नहीं, गति है। वह लगातार बहता रहता है। मन दो नदियों जैसा है, बहती हुई। कभी उनके किनारे पास आ जाते हैं तो संगम हो जाता है, फिर धारा आगे बढ़ जाती है और वे अलग हो जाती हैं। मन एक प्रवाह है, कोई शाश्वत सत्ता नहीं। इसलिए मन का मिलन क्षणिक होता है। यह वैसा ही है जैसे रास्ते पर दो लोग दौड़ते हुए थोड़ी देर साथ चल लें। चलते चलते कुछ बातें हो जाएं, थोड़ी निकटता बन जाए और फिर दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ जाएं। या जैसे आकाश में उड़ते हुए दो पक्षी कुछ पल के लिए पास आ जाएं, फिर दूर चले जाएं। फिर भी मन का मिलन शरीर के मिलन से कहीं अधिक गहरा होता है। कभी ऐसा होता है कि तुम किसी संगीतज्ञ को सुन रहे हो और धीरे धीरे तुम्हारी तल्लीनता इतनी बढ़ जाती है कि न श्रोता बचता है, न संगीत बजाने वाला। उस क्षण केवल संगीत रह जाता है और उसी संगीत में दोनों एक हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं कभी कभी घटती हैं और जिनके जीवन में प्रेम की यह झलक आ जाती है, वे समझ पाते हैं कि अगर हम केवल शरीर पर ही रुक जाते तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होता। इसलिए शरीर की वासनाओं से मन की वासनाएं ऊपर की सीढ़ी है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन में रस लेता है, यह भी वासना है, और कोई व्यक्ति संगीत में डूब जाता है, यह भी वासना ही है। लेकिन भोजन का रस शरीर से जुड़ा है, स्थूल है, जबकि संगीत का रस मन का है, सूक्ष्म है, गहरा है। संगीत का रस मन में और गहरे संस्कार छोड़ता है। वह आगे की यात्रा के संकेत देता है। वह शरीर से थोड़ा ऊपर उठाता है, और जिसके जीवन में मन के रस का द्वार खुल जाता है, उसके जीवन में कभी ना कभी दो आत्माओं के मिलन का स्वाद भी आता है। गुरु और शिष्य के बीच ऐसी ही घटना घटती है। जहां शिष्य गहरी श्रद्धा में अपने को गुरु को सौंप देता है, वह सौंपना अधूरा नहीं होता। उसमें कोई संदेह नहीं होता, कोई बचाव नहीं होता। शिष्य अपने को पूरी तरह अर्पित कर देता है और भीतर से कह देता है, अब जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही हो। यही शिष्य होने का अर्थ है, अपने को पूरी तरह सौंप देना। ओशो रजनीश एक कथा का स्मरण कराते हैं। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि एक सूफी फकीर के पास एक युवा आया। उसने झुककर कहा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। फकीर ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो कि शिष्य होने का अर्थ क्या होता है? यह कोई सरल मार्ग नहीं है। कठोर साधना से गुजरना पड़ता है, अनुशासन सीखना होता है, बहुत से दायित्व निभाने पड़ते हैं, अपने को निखारना पड़ता है। युवक ने कहा, मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने दीजिए। आप जो भी आदेश देंगे मैं बिना प्रश्न किए पूरा करूंगा। फकीर ने कहा, देखो, वर्षा का समय आने वाला है। जंगल से लकड़ियां लानी होंगी ताकि बरसात में काम आए। आश्रम की छत टूट रही है, उसे ठीक करना होगा। बगीचे में भी मेहनत करनी है, क्योंकि वर्षा से पहले उसे तैयार करना जरूरी है। और फिर रसोई के काम में भी हाथ बटाना होगा। शिष्य को ऐसे ही छोटे बड़े काम करने होते हैं। युवक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया कि ये शिष्य के कर्तव्य हैं, लेकिन गुरु के कर्तव्य क्या होते हैं? फकीर मुस्कुराए और बोले, गुरु का कोई कर्तव्य नहीं होता। गुरु तो बैठता है और आदेश देता है। यह सुनकर वह युवक फकीर के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप मुझे गुरु ही बनना सिखा दीजिए। जब तैयार ही कर रहे हैं तो मुझे गुरु बनने की तैयारी करा दीजिए। ओशो कहते हैं, यहीं चूक हो जाती है। बहुत से लोग स्वयं को शिष्य कहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर गुरु बनने की आकांक्षा छिपी रहती है। ऐसे लोग शिष्य बनते ही इसी आशा में हैं
कि आज नहीं तो कल मैं भी गुरु बन जाऊंगा। वे सोचते हैं थोड़े दिन की कठिनाई है, थोड़ा झुकना पड़ेगा, सीखने का समय है, यह समय भी बीत जाएगा, हर दुख सदा नहीं रहता, ये दिन भी गुजर जाएंगे, फिर मैं भी गुरु हो जाऊंगा। ऐसे में अहंकार वास्तव में मरता नहीं, वह केवल मरने का अभिनय करता है, लेकिन अभिनय से कुछ भी नहीं बदलता। इस खेल में तुम किसी और को नहीं, केवल स्वयं को धोखा देते हो। और तब गुरु के पास रहने से जो सबसे बड़ी संभावना है प्रार्थना की, वह खुल ही नहीं पाती। इसलिए पत्थर की मूर्तियों के सामने खड़े होकर तुम सच्ची प्रार्थना नहीं सीख सकते। इसे ठीक से समझ लेना। पत्थर की मूर्ति के सामने झुकना आसान होता है, क्योंकि वहां कोई जीवित सत्ता नहीं होती जिसके सामने तुम्हारे अहंकार को चोट लगे। वास्तविक प्रार्थना केवल किसी जीवंत गुरु के पास जन्म लेती है, क्योंकि वहीं यह प्रश्न उठता है, मैं झुकूं कैसे? किसी जीवित व्यक्ति के सामने मैं सिर कैसे झुकाऊं? पत्थर के सामने झुक जाना सरल है, क्योंकि वास्तव में तुम पत्थर के सामने नहीं, अपने ही विचार के सामने झुक रहे होते हो। मुसलमान मस्जिद में झुक जाता है क्योंकि मस्जिद उसकी अपनी धारणा है। हिंदू मंदिर में झुक जाता है क्योंकि वह मंदिर उसके मन की आस्था है। लेकिन किसी हिंदू को मस्जिद में झुकाओ तो कठिनाई होगी, किसी जैन को हिंदू मंदिर में झुकाओ तो शरीर अकड़ जाएगा, रीढ़ सीधी रह जाएगी, सिर नीचे नहीं झुकेगा, क्योंकि मन कहेगा यह मेरी धारणा नहीं है, इसके सामने मैं क्यों झुकूं? और जहां मन झुकने से इनकार कर देता है, वहीं से अहंकार का पर्दा दिखाई देने लगता है। इसे जरा शांति से समझना। असल में हम किसी और के सामने नहीं झुकते, हम अपनी ही मान्यताओं के आगे झुक जाते हैं। अगर सच कहा जाए तो हम अपने ही चरणों में झुके रहते हैं। यह पूरा खेल अहंकार का है। तुम कृष्ण के सामने झुकते हो क्योंकि तुम मानते हो कि वे भगवान हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम कृष्ण के सामने नहीं झुकते, तुम अपनी उस धारणा के सामने झुकते हो कि कृष्ण भगवान है। अगर तुम सचमुच कृष्ण के सामने झुकते तो तुम्हारा रूपांतरण हो जाता, लेकिन तुम अपनी मान्यता के सामने हजारों बार झुकते रहो, कुछ भी नहीं बदलता। यह सब व्यर्थ की मेहनत है। शरीर को कष्ट देना है, समय को गंवाना है, बस और कुछ नहीं। लेकिन जब तुम किसी जीवंत व्यक्ति के पास पहुंचते हो, तब कहानी बदल जाती है। कोई जीवित व्यक्ति तुम्हारी धारणाओं के बिल्कुल अनुकूल हो ही नहीं सकता। तुम्हारी धारणाओं में केवल मुर्दे ही फिट बैठते हैं। जीवन तो एक विराट घटना है, वह तुम्हारी बनाई हुई सीमाओं को तोड़ ढाकर बहता है। वह किसी नहर में बहने वाला पानी नहीं है जिसे तुम रेखाएं खींचकर बांध दो। जीवन तो बार है, प्रबल, उन्मुक्त, सीमाओं से परे। वह किनारे नहीं मानता। ऐसे जीवंत व्यक्ति के सामने जब तुम झुकने जाओगे तो एक ही रास्ता बचेगा, या तो तुम मिटो या फिर झुकना असंभव है। अगर तुम्हारे भीतर जरा सी भी धारणा बची है तो झुकने में रुकावट आएगी। तुम्हारा मन तुरंत कहेगा, इस आदमी के सामने झुक रहे हो, पहले तय तो कर लो कि यह सच में ज्ञानी है या नहीं। पहले देख लो कि इसका आचरण तुम्हारे आदर्शों से मेल खाता है या नहीं। पहले परख लो कि यह तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार है या नहीं। तुम सारी शर्तें पूरी करना चाहोगे, और अगर वह व्यक्ति तुम्हारी धारणाओं में फिट बैठ जाए तभी झुकोगे। लेकिन याद रखना, तब भी तुम उसी धारणा के सामने झुक रहे हो, व्यक्ति के सामने नहीं। गुरु की खोज किसी ऐसे व्यक्ति की खोज नहीं है जो तुम्हारी सोच से मेल खाता हो। गुरु की खोज उस जीवंत शक्ति की खोज है जो तुम्हारी सारी धारणाओं को हिला दे, जो तुम्हारी नींद तोड़ दे, जो तुम्हारे विचारों को उखाड़ दे, जो तुम्हारे भीतर की जड्ढता को झकझोर दे। क्योंकि अहंकार असल में एक गहरी नींद है, एक बेहोशी है। तुम कितने भी उपाय कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक यह नींद न टूटे। एक कथा है, एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बगीचा लगाया, लेकिन रोज सुबह देखता कि रात में कोई पेडेच पौधे तोड़ेच गया है। पूरा बगीचा उजड़ा पद्धा है। उसे शक हुआ कि पड़ोसी ईर्ष्या में यह सब कर रहे हैं। उसने पहरेदार रखे, जासूस लगाए, लेकिन पता चला कोई पड़ोसी दोषी नहीं। फिर उसे लगा शायद कोई भूत प्रेत उपद्रव कर रहा है। उसने ताबीज गंडे भी करवाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। आखिर घबराकर वह एक फकीर के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। फकीर ने कहा, एक काम कर, 7 दिनों तक आधी रात का अलार्म लगाकर सोना। जब अलार्म बजे 5 मिनट जागकर चारों ओर देखना, फिर सो जाना। उस आदमी को कोई भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अब और उपाय भी क्या थे। पहले 2 दिन कुछ नहीं हुआ, नींद टूटी, झुंझलाहट हुई,
मन में फकीर को कोसा भी। तीसरी रात जैसे ही अलार्म बजा, वह चौंक कर उठा और उसने देखा वह खुद नींद में बगीचे के पौधे उखाड़ रहा था। वह दौड़ता हुआ फकीर के चरणों में गिर पड़ा। बोला, अगर आपने मुझे न जगाया होता तो मैं जीवन भर दूसरों को दोष देता रहता, और यही स्थिति हम सबकी है। कोई तुम्हारी बगिया नहीं उजाड़ रहा, न पड़ोसी, न कोई भूत प्रेत। तुम खुद ही अपनी नींद में अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसलिए नींद टूटनी चाहिए। अहंकार एक नशा है, इसीलिए उसे मद कहा गया है। अहंकार के नशे में मनुष्य सोया रहता है, और जब तुम किसी के चरणों में अपने को छोड़ ढाते हो तो एक सूक्ष्म बात समझना, अगर तुम ऐसे व्यक्ति के पास झुको जिससे तुम्हारे विचार पूरी तरह मेल खाते हो, तो वह केवल मन से मन का मिलन है। लेकिन यदि तुम ऐसे व्यक्ति के चरणों में झुको जिससे तुम्हारे विचार पूरी तरह न भी मिलते हो, जो कई जगह तुम्हारे विचारों से भिन्न हो, पर जिसके भीतर तुम्हें कोई ऊंचाई दिखती हो, कोई ऐसी चेतना जो तुमसे आगे हो, तो विचारों की चिंता मत करना, क्योंकि अंत में मूल्य विचारों का नहीं, चेतना के स्तर का होता है। जिसके पास जाकर तुम्हें सिर उठाकर ऊपर देखना पड़े, उसके चरणों में अपने को छोड़ देना। वहीं प्रार्थना घटती है, और प्रार्थना के बाद वह चौथी घटना संभव होती है, जिसे संत इश्क कहते हैं, जिसे प्रेम कहा गया है, जिसे परमात्मा कहा गया है। तब तुम किसी व्यक्ति के नहीं, समग्र के चरणों में अपने को छोड़ देते हो। तब यह भी प्रश्न नहीं रहता कि किसके सामने झुकना है, तब तुम बस बहने लगते हो। दादू कहते हैं, जब लगी सीस न सौंपिए, तब लगी इश्क न होई। जब तक सिर सौंपने का साहस नहीं, तब तक प्रेम नहीं। यह सिर केवल शरीर नहीं है, यह तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी अकद्दा है। जब तक इस सिर को पूरी तरह रख नहीं देते, तब तक प्रेम प्रकट नहीं होता। तुम्हारे रहते प्रेम नहीं आता, तुम्हारे मिटते ही प्रेम जन्म लेता है। जैसे बीज मिटता है तभी वृक्ष बनता है। लेकिन डर यही है, तुम मिटने से डरते हो, इसी डर से तुम खुद को बचाते हो, और उसी बचाव से हिंसा जन्म लेती है। संसार में मूलतः दो ही तरह के लोग हैं, एक वे जो हर हाल में अपने को बचाने में लगे रहते हैं, और दूसरा वे जिन्होंने यह समझ लिया है कि बचना असंभव है, मृत्यु तो आनी ही है। जो व्यक्ति अपने को बचाने में लगा रहता है, वह अनजाने ही दूसरे को मिटाने में लग जाता है, क्योंकि डर से भरा मन हमेशा आक्रमण करता है। और जिन्होंने यह जान लिया कि मिटना तो निश्चित है, उन्होंने बचाने की चिंता छोड़ दी। उन्होंने उल्टा रास्ता चुना, अपने को मिटाने का। जो स्वयं को मिटाने में लग जाता है, वह कभी दूसरे को मिटाने नहीं जाता, और जो अपने को पूरी तरह मिटा देता है, उसी के जीवन में प्रेम की सुगंध पहली बार जन्म लेती है। दादू कहते हैं, आसिक मरणय न डरे, जो प्रेमी है वह मृत्यु से नहीं डरता। पिया पियाला सोई, वही प्रेम के अमृत प्याले को पीने का अधिकारी बनता है। तुमने ध्यान दिया है, साधारण जीवन में भी सच्चा प्रेमी मरने से नहीं डरता। यहां हम महान प्रेम की बात नहीं कर रहे, साधारण प्रेम की भी बात करो तो मजनू, फरहाद जैसे प्रेमी मृत्यु से भयभीत नहीं होते, क्योंकि प्रेम में एक अद्भुत शक्ति है। प्रेम मृत्यु से भी बद्धा है, और जो प्रेम मृत्यु से डर जाए वह प्रेम ही नहीं है। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम की झलक भी एक क्षण के लिए आ गई हो, तो तुम अपने को पूरी तरह मिटाने को तैयार हो जाओगे। तुम कहोगे, यह एक क्षण ही मेरे लिए पर्याप्त है, मैंने यह क्षण जान लिया तो सब जान लिया। अब इसके बाद अगर मृत्यु भी आ जाए तो तुम अतृप्त नहीं, पूर्ण तृप्त होकर मरोगे। जब साधारण प्रेम में ऐसी तृप्ति मिल जाती है, तो सोचो उस प्रेम की क्या दशा होगी जो गुरु और शिष्य के बीच घटता है, या जीव और परमात्मा के बीच प्रकट होता है। उस प्रेम में मृत्यु का ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि प्रेम अमृत है। जिसने प्रेम को जाना, उसने उसी क्षण मृत्यु का भय छोड़ दिया। यदि तुम जीवन को गौर से देखो, तो पाओगे कि मृत्यु से सबसे अधिक डरने वाले लोग वही होते हैं जिन्होंने न कभी प्रेम किया और न कभी प्रेम दिया। वे धन को पकड़ कर बैठे रहते हैं, क्योंकि धन उन्हें सुरक्षा का भ्रम देता है। जैसे धन के पास मृत्यु से बचने का कोई रहस्य हो। कृपण व्यक्ति प्रेम करता हुआ नहीं मिलेगा। वह धन जमा करता है, बड़े मकान बनाता है, तिजोरियां भरता है, लेकिन प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम में देना पड़ता है, और कृपण देना नहीं जानता। वह केवल मांग सकता है। जिसने देना नहीं सीखा, वह प्रेम कैसे जानेगा, क्योंकि प्रेम देने की शुद्धतम अवस्था है।
प्रेम वह आनंद है जहां मनुष्य चाहता है कि सब कुछ अर्पित कर दे। जिसे प्रेम किया है उस पर पूरी तरह न्यौछावर हो जाए, कुछ भी अपने पास न रखे, और इसी संपूर्ण देने में अमृत की पहली झलक मिलती है। दादू फिर कहते हैं, आसिक मरणई न डरई, पिया पियाला सोई। प्रेम का प्याला वही पी सकता है जो मरने से नहीं डरता। फिर दादू कहते हैं, दादू पाती प्रेम की, बिरला बांछई कोई। प्रेम की चिट्ठी कोई कोई ही पढ़ पाता है, क्योंकि यह बहुत महंगा सौदा है। इसकी कीमत सिर से चुकानी पद्धति है। कोई विरला साहसी ही अपने को दांव पर लगाने को तैयार होता है, वही प्रेम की गीता पढ़ पाता है। वेद पुराण पुस्तक पर है, प्रेम बिना क्या होए। वेद पुराण कोई कितना भी पढ़ ले, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र कौढ़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन प्रेम अपने को देकर ही मिलता है। प्रेम बाजार में नहीं बिकता, दुकानों पर नहीं मिलता, किसी सिक्के से खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम तुमसे बस एक ही चीज मांगता है, तुम्हें स्वयं को देना होगा। तुम सब कुछ दे दो लेकिन अपने को बचा लो, तो प्रेम कहेगा यह सौदा अधूरा है, अपने को देना होगा पूरा। फिर दादू का एक अत्यंत सुंदर वचन, प्रीति जो मेरे पीव की, पैठी पिंजर माही। यह चौथे प्रेम की बात है, जहां प्रेम प्रार्थना से भी आगे चला जाता है, क्योंकि प्रार्थना में भी थोड़ा द्वैत रहता है, पूजक और पूज्य। लेकिन जब चौथा चरण आता है तो वह प्रेम हड्डी हड्डी में समा जाता है। अब नाम लेने की भी जरूरत नहीं रहती, नाम स्वयं गूंजता रहता है। रोम रोम पिव पिव करे, हर रोआ उसी की पुकार बन जाता है। अब प्रार्थना करनी नहीं पढ़ाती, प्रार्थना हो जाती है। अब कुछ करो तो भी प्रार्थना है, कुछ न करो तो भी प्रार्थना है। भीतर एक अविरल धारा बहती रहती है। और दादू कहते हैं, दादू दूसर नाही। अब दादू अलग नहीं है, अब दादू ही प्रार्थना है। यदि तुम मंत्र जप का छोटा सा प्रयोग करो तो इसे समझ सकोगे। पहले तुम मंत्र बोलते हो, यह बीज है। फिर ओंठ बंद होते हैं, मंत्र भीतर गूंजता है। फिर एक दिन अचानक तुम पाओगे तुम जप नहीं कर रहे, जप हो रहा है। फिर एक और दिन आता है जहां न करने वाला बचता है न सुनने वाला, केवल नाद रह जाता है। तब अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है। दादू दूसर नाही। फिर दादू कहते हैं, आसिक मासूक हुई गया, इस कहावह सोई। प्रेमी अब प्रेमिका हो गया। यह गहरी बात है। भक्त के जीवन में यह एक क्रांति का संकेत है। प्रेमी में थोड़ी आक्रामकता होती है। पुरुष चित्त स्वभाव से आक्रमणकारी है। वह प्रार्थना भी करता है तो जैसे दावा करता हो, लेकिन स्त्रैण चित्त अनाक्रमणकारी है। वह प्रतीक्षा करता है, समर्पण करता है। इसलिए प्रेम की अंतिम अवस्था में भक्त स्त्री भाव को उपलब्ध होता है, जहां कोई दावा नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल पूर्ण समर्पण है। स्त्री कभी भी अपनी ओर से किसी पुरुष से यह नहीं कहती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं। वह तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक पुरुष कई बार अपने प्रेम को व्यक्त न कर चुका हो और स्त्री के भीतर यह भरोसा न जाग जाए कि अब यहां कोई आक्रमण नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री प्रेम नहीं करती, स्त्री भी प्रेम करती है, लेकिन उसका प्रेम प्रतीक्षा का होता है, दौड़ धूप का नहीं। वह राह देखती है। अगर पुरुष न आए तो वह उसके पीछे भागती नहीं। उसने आमंत्रण दे दिया होता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में। उसका बुलावा शब्दों में नहीं होता, वह उसके पूरे अस्तित्व से उठता है। उसके रोए रोए से संकेत जाता है, उसकी श्वास श्वास में पुकार होती है। लेकिन फिर भी वह आक्रमण नहीं करती। वह किसी का हाथ पकड़ यह नहीं कहती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं। वह पहल नहीं करती, पहल पुरुष को ही करनी पड़ती है। इसीलिए दादू कहते हैं, आशिक मासूक हुई गया। शुरुआत में हम आशिक होते हैं, हम दौड़ते हैं, हम खोजते हैं, हम पुकारते हैं। हम दीवाने की तरह पहाड़ों, गुफाओं, जंगलों में भटकते हैं। हम ऊंची आवाज में राम राम, अल्लाह अल्लाह, लैला लैला पुकारते हैं। काशी में खोजते हैं, काबा में खोजते हैं, हिमालय में खोजते हैं। हम हाथ में झंडा लेकर चलते हैं, मिलकर रहेंगे, खोज कर रहेंगे। उस खोज में भी कहीं ना कहीं जीतने की आकांक्षा छुपी रहती है। यह भी अहंकार है। लेकिन फिर एक घड़ी आती है जब प्रेम गहरा हो जाता है और उसी क्षण यह सारा आक्रमण गिर जाता है। अब दादू कहते हैं, अब हम तुझे खोजते नहीं, अब हम प्रतीक्षा करते हैं। अब हमें समझ आ गया कि खोजना भी अहंकार है। यह मान लेना कि मैं तुझे खोज लूंगा, यही अहंकार है। हम तुझे कैसे खोज सकते हैं? तू तो तभी मिलेगा जब तेरी कृपा होगी। हम थक गए, हमने हर द्वार खटखटाया, हर जगह खाली मकान मिले। फिर समझ आया, मकान खाली नहीं थे,
हमारे आक्रमण से ही तू हट गया था। क्या परमात्मा पर आक्रमण किया जा सकता है? क्या परमात्मा को जीता जा सकता है? इसीलिए तर्क करने वाला उसे नहीं पा सकता, क्योंकि तर्क हिंसा है। तर्क प्रमाण मांगता है, तर्क पकड़ना चाहता है, तर्क सिद्ध करना चाहता है। विज्ञान भी इसी कारण परमात्मा को नहीं पा सकता। मार्क्स ने कहा था, मैं परमात्मा को उसी दिन मानूंगा जिस दिन विज्ञान उसे प्रयोगशाला में सिद्ध कर दे। लेकिन सोचो, अगर परमात्मा किसी परख नली में आ जाए तो क्या वह परमात्मा रहेगा? जिसे हम पकड़ लें, जो हमारी जांच पड़ताल में आ जाए, वह हमसे ऊपर कैसे हो सकता है? फिर तो उसे दुकानों में बेचा जाएगा, एक कैप्सूल में बंद कर दिया जाएगा, वह दवा बन जाएगा, परमात्मा नहीं। विज्ञान जिसे खोज ले वह परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान पुरुष चित्त की खोज है। उसमें उतावलापन है, दौड़ है, पाने की हड़बड़ी है। लेकिन जीवन की कुछ सच्चाइयां दौड़ से नहीं मिलती। कुछ चीजें प्रतीक्षा से मिलती हैं, कुछ चीजें निमंत्रण से आती हैं। उन्हें बुलाया जा सकता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। उन्हें अतिथि की तरह स्वीकार किया जा सकता है, कैदी बनाकर नहीं लाया जा सकता। परमात्मा भी ऐसा ही अतिथि है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे खोज लिया जाए, वह तुम्हारा अतिथि है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने द्वार खुले रखो, अपने घर को साफ रखो, अपने भीतर ऐसा सन्नाटा और सज्जा बना लो कि जब वह आए तो उसे ठहरने में कोई संकोच न हो। जब प्रेम परिपक्व होता है तो खोज समाप्त हो जाती है और प्रतीक्षा शुरू होती है। अब तुम दौड़ते नहीं, अब तुम राह देखते हो। अब तुम्हारी आंखें सड़क पर टिकी रहती हैं। पत्ता भी खड़के तो चौंक जाते हो, शायद वहीं आया हो। हवा का झोंका भी लगे तो लगता है कहीं उसी की दस्तक तो नहीं। अब तुम सजग हो लेकिन आक्रामक नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, जिसे छिपना आता हो उसे खोजकर पकड़ा नहीं जा सकता। परमात्मा को पकड़ने की कोशिश एक प्रकार की हिंसा है, जैसे किसी स्त्री को जबरदस्ती छू लेना। शरीर तक तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन आत्मा वहां नहीं होती। आत्मा केवल प्रेम में आती है, आत्मा केवल समर्पण में उतरती है। इसीलिए तर्क हिंसक है, विज्ञान जबरदस्ती है, और प्रार्थना प्रेम है। हृदय से ही हृदय तक पहुंचा जा सकता है। दादू ने एक अद्भुत बात कही है, बहुत दुर्लभ, बहुत गहरी। आसिक मासूक हुई गया। जो खोजने निकला था वह प्रतीक्षा बन गया। जो दौड़ रहा था वह थम गया। जो पुरुष की तरह आगे बढ़ रहा था वह स्त्री की तरह राह देखने लगा। पहले लगता था तुझे ढूंढ लेंगे, तेरे रहस्य खोल देंगे, तुझे जीत लेंगे। फिर एक दिन समझ आ गया, खोजना भी अहंकार था, पाना भी जिद थी। अब बस तैयारी है, तू आए, जब भी आए। जल्दी नहीं है लेकिन जागरूकता है। बेचैनी नहीं है लेकिन पूर्ण समर्पण है। स्त्री खोजती नहीं, वह आमंत्रण देती है। वह मुस्कुराती है, नाचती है, अपने होने से बुलाती है। इसीलिए दादू कहते हैं, प्रार्थना तब पूरी होती है जब वह स्त्रैण हो जाती है। जीसस ने भी यही कहा था, जब तक तुम स्त्रियों की भांति न हो जाओगे तब तक राज्य में प्रवेश नहीं होगा। बुद्ध को देखो, उनके चेहरे में आक्रमण नहीं है, उनकी देह में कठोरता नहीं है। वह बैठे हैं जैसे कोई अनंत की प्रतीक्षा में हो। उनका मौन क्या है, उनकी समाधि क्या है? बस प्रतीक्षा, कुछ करना नहीं, केवल तैयार रहना। और अगर ध्यान से देखो तो जिन्होंने परमात्मा को पाया, अंतिम घड़ी में सब स्त्रियों जैसे हो गए। कोमल, निस्सहाय, निःशर्त, अनाक्रामक। बस खुले द्वार, बस बिछी हुई आंखें, बस अनंत की बांट। जब प्रेमी अपने भीतर की दौड़ छोड़ देता है और प्रतीक्षा बन जाता है, तभी वह प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ पाता है, और उसी क्षण उसे इश्क कहा जाता है। दादू कहते हैं, जब भक्त पूरी तरह प्रेमिका हो जाता है, तभी परमात्मा स्वयं उसका प्रेमी बन जाता है। जब तक भीतर आक्रमण है, तब तक ईश्वर दूर रहता है। लेकिन जिस दिन तुम कोमल हो जाते हो, जिस दिन तुम्हारे भीतर स्त्रैण भाव जागता है, उसी दिन ईश्वर भागा चला आता है। जिन्होंने जाना है वे यही कहते हैं, परमात्मा को खोजा नहीं जा सकता, तुम बस अपने को तैयार कर लो, वह स्वयं चला आता है। तुम उसे पुकारो, लेकिन होठों से नहीं, हृदय की गहराइयों से। ऐसी पुकार जिसे कोई सुन न सके सिवाय उसके। तुम उसे चिट्ठियां लिखो, लेकिन स्याही से नहीं, शून्य से। ऐसी चिट्ठियां जो डाकियों से नहीं, सीधे आकाश से गुजरें। जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाते हो, तब परमात्मा तुम्हारा प्रेमी बन जाता है। यही सबसे क्रांतिकारी बात है। जब तक तुम प्रेमी बने रहते हो, तब तक तुम ईश्वर को प्रेयसी की तरह खोजते हो, और यही भूल है।
तुम आक्रामक रहते हो और वह छिपता चला जाता है। तुम दौड़ते हो, वह पर्दों में छुपता है। लेकिन जिस दिन तुमने दौड़ छोड़ दी, जिस दिन तुम प्रेयसी बन गए, उस दिन उसके छिपने का कोई कारण नहीं बचता। तब वह स्वयं चला आता है। दादू कहते हैं, जब प्रेमी प्रेमिका बन जाता है, तभी अल्लाह स्वयं उसका प्रेमी बनता है। और तब दादू एक अद्भुत सत्य उद्घाटित करते हैं। यदि कोई पूछे कि परमात्मा की जाति क्या है, तो उत्तर है प्रेम। यह बात विरोधाभासी लगती है, क्योंकि जाति घृणा से बनती है, प्रेम से नहीं। तुम किसी पहचान से इसलिए जुड़े हो क्योंकि किसी दूसरे से दूरी है। जहां दूरी समाप्त होती है, वहां पहचान भी मिट जाती है। सीमाएं भय से बनती है, घृणा से बनती है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। अगर घृणा मिट जाए तो न हिंदू बचे, न मुसलमान, न जैन, न ईसाई। तब केवल मनुष्य रह जाता है, निष्कलंक, निर्भर, असीम। इसलिए दादू कहते हैं, अगर जिद ही करो कि परमात्मा की जाति बताओ, तो एक ही उत्तर है प्रेम। प्रेम की कोई जाति नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई विशेषण नहीं होता। प्रेम तो असीम में उतर जाना है। जहां कोई नाम नहीं बचता, कोई पहचान नहीं बचती, वहां सिर्फ प्रेम रह जाता है। हरि ओम तत्सत।